भगवान का ध्यान किया किंतु किसी देवता का नाम नहीं लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषा सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया बताई। किसका ध्यान करें? सत्यम परम धीमहि। ध्यान करना है सत्यम परम धीमहि। किंतु वो परम सत्य क्या है? जिस परम सत्य के ध्यान के लिए व्यास जी बता रहे हैं, वो परम सत्य है क्या? दो प्रकार से भगवान के स्वरूप के लक्षण बताए। पहले तटस्थ लक्षण और फिर उनके स्वरूप का लक्षण बताया व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र है, ब्रह्म का सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सूत्र उसको कहते हैं जैसे वेदों में विस्तार से कोई बात नहीं बोली। जैसे आजकल एक भाषा चलती, क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट भाषा, जो कम लिखने पर, कम बोलने पर और बहुत ज्यादा विस्तार करती है, उसको कहते हैं सूत्रात्मक विधि, सूत्र भाषा। तो सूत्र जन्माद्यस्य यतः, वेद मंत्रों में जो बात विस्तार से कही जाती है, सूत्र में वही बात बहुत कम शब्दों में बताई जाती है। जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पत्या संविशन्ति। अब इतनी बात बोलने में समय लग रहा है, लेकिन उसी बात को जन्माद्यस्य यतः, यतः यस्मात् संपूर्ण विश्व प्रपंच जिस परमात्मा के द्वारा सृजन हो रहा है, जिस परमात्मा के द्वारा पालन हो रहा है, और उसी परमात्मा के द्वारा इस संपूर्ण विश्व प्रपंच का संग्रहण हो रहा है। ये जो मिथ्या जगत है, इसकी उत्पत्ति के कारक कौन है? सत्यम परम धीमहि। तो कहा महाराज, क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रही हैं? तो व्यास जी कहते हैं हम प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सांख्य योग में प्रकृति को जड़ बताया गया है, जिसके प्रवर्तक भगवान कपिल है, उन्होंने प्रकृति को जड़ बताया है। तो किसका आप ध्यान कर रहे हैं? बोला अभिज्ञ स्वराट, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो प्रकाश युक्त है, जो सर्वज्ञ है। तो महाराज, क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? हिरण्यगर्भ का आप ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि ये जितनी भी जीव है, ये सब जीवों की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। तो क्या व्यास जी आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया।
हम किसका ध्यान कर रहे हैं? जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करवाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, वेदों को जानना बड़ा कठिन होता है। वेदों को समझना, उनको जानना बहुत कठिन है, क्योंकि वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने में मुह्यन्ते यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसा मुह्यन्ते मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह हो जाता है, वो भी व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो वारि वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषाओ। जिस परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा यह मिथ्या संसार भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। अच्छा बताओ, हमें ये वृक्ष सत्य लगता है, हमें ये शरीर सत्य लगता है, हम जो कुछ देख रहे हैं ये सत्य लगता है, लेकिन क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य है तो फिर इसका नाश कैसे? ये नष्ट क्यों होता है? शरीर है वो भी नष्ट होता है, वृक्ष है वो भी नष्ट होगा, यानी सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, तो वो सत्य तो हो नहीं सकता। अगर वो सत्य हो तो वो नष्ट नहीं होगा। तो जिस परमात्मा के द्वारा यह मिथ्या संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है, लेकिन दिखता तो हमें सच दिख रहा है, ये माता तुलसी नहीं दिख तो नहीं, हमें सत्य लगता है, लेकिन वो सत्य है नहीं। कैसे? तो व्यासी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया है। तेजो वारि प्रदान। अब गर्मियों का समय आ गया, अब इस ग्रीष्म ऋतु में आप सड़क पर चलो अपनी गाड़ी से, तो आपको धूप पानी दिखाई देगा, जल दिखाई देगा, दिखता है जल जब गाड़ी से चलते हैं। अच्छा, जल होता है लेकिन आपको तो दिख रहा है। अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम जब आगे देखते हैं तो हमें तो जल दिखाई देता है, लेकिन वो जल होता नहीं है। इसको कहते हैं मृग मारीचिका। सूर्य की किरण मिट्टी पर पड़ी तो मिट्टी में वारी के दर्शन हो गए। उसी प्रकार से व्यास जी कहते हैं ये मिथ्या संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जैसे हम रात को सोए और हमें बढ़िया नींद आई, तो कभी कभार सपने भी आते हैं कि नहीं आते? और सपने में कई बार आप बढ़िया श्रृंगार ले रहे हो, बढ़िया सी साड़ी मिल गई, बढ़िया सा गले का हार मिल गया, बढ़िया जलेबी खाने को मिल गई। और कभी कभी स्वप्न में ऐसे भी दिखता है कि कोई शेर भालू हमें दौड़ा रहा है, हमारी धड़कनें तेज हो रही हैं, घर में बढ़िया एसी चल रहा है, मखमल के बिस्तर में हम लेटे हुए हैं, आनंद के साथ में लेटे हुए, किंतु स्वप्न आया कि कोई सिंह, कोई भालू हमारे पीछे लग गया। अब हमारे प्राण संकट में आ गए, हम छटपटाने लगे। लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुली तो देखा, अरे हम तो अपने बिस्तर में लेटे हैं, अपने घर में लेटे हैं, ना कोई जंगल ना कोई सिंह भालू। अच्छा बताओ, उस समय क्या हमने सोचा था कि हम स्वप्न देख रहे हैं? अगर जीव ये सोच ले कि हम स्वप्न देख रहे हैं तो फिर भय किस बात का? यानी अगर भय हो रहा है तो हमें वह सत्य प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से ये जगत भी मिथ्या है जो हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। झूठ हो सत्य